इसी तरीके से डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो गई, बीपी हो गए, तो इन सारी कई बीमारियों में मिट्टी का बहुत ही अच्छे से उपयोग करके उन सारी बीमारियों को जड़ से ठीक किया जाता है। किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी को हम बहुत आसानी से जड़ से बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। आपने मिट्टी का जिक्र किया है, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। इसमें जो होता है कि जो ज़मीन के नीचे की मिट्टी होती है वो लेके, जो साफ़ मिट्टी हो उसको लेके सन चार्ज किया जाता है। इसका मतलब उसमें धूप का भी तत्व एक ऐड करके उसको एक मेडिकेटेड वे में थेरेपी के तरीके से यूज़ किया जाता है। कहाँ तक मिट्टी बीमारियों का हल निकाल के दे सकती है? कहाँ तक बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं? बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, बीपी, जिनके लिए हम पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते हैं। तो चाहे हमारा कैंसर हो गया, चाहे जितनी भी क्रॉनिक बड़ी बीमारियां भी हो गई, हमारी बॉडी में पेन्स हैं, डाइजेशन है, अल्सर्स हैं, जिनके लिए लोग 20-20, 30-30 साल से दवाइयाँ अपनी खा रहे हैं और उनकी ठीक नहीं हुई है। एसिडिटी की एक बार दवाई शुरू होती है तो वो 20-30 साल अपना कंटिन्यू लाइफ टाइम खाते रहते हैं। या आप हमारे वेदों में भी जाएं, जो हमारे गुरु होते थे, योगीज़ होते थे, वो हमेशा से शोधन क्रियाएं और इन सारी नेचुरल तरीके से, वो उस समय में किसी औषधि का अलग से केमिकल्स वाली जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करते थे। कोई बीमारी के लिए भी, शोधन के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, मन के लिए, वो ये सारी चीज़ों के लिए, मिट्टी के लिए, आपको कुछ हो जाता था, आप देखें कि हमें कुछ लग गई, चोट लग गई, तो हम मिट्टी उठा के लगा देते थे तो वहाँ पे वो चीज़ हील हो जाती थी। जे नैचुरल थेरेपी की गल करिए तो इस नाल की इलाज संभव हो जाता है कि इस नाल वड्डे वड्डे इलाज संभव हो सकते हैं? नैचुरल थेरेपी उत्ते गलबात करांगे। साडे नाल श्रुति मौजूद ने, चर्चा करांगे कि नैचुरल थेरेपी विच इहो जिहा की है जो बाकी दवाइयां दे नालों कुछ अलग है। श्रुति जी नाल गल करांगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ ते। हाँ जी, नेचुरोपैथी हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, ये सबसे पुरानी पद्धति आप देखेंगे हमारे वेद उपनिषद के टाइम से भी ये चली आ रही है, जिसमें कि जो चिकित्सा के लिए यूज़ करी जाती है वो 5 तत्वों पे आधारित है। जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रकृति भी 5 तत्वों से ही बनी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी उन 5 तत्वों से ही बना है। तो जब भी हमें कोई बीमारी आती है, उसके ज़्यादातर 2 कारण होते हैं कि इन 5 तत्वों में असंतुलन, और दूसरा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमा हो जाना। तो जो हमारे गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पीन, इन सब के तरीक़ों से हमारे टॉक्सिन्स, डाइजेशन इश्यूज़, ये सब आते हैं। तो जब भी हम प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इन्हीं 5 तत्वों से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि मड थेरेपी, एक हमारा मिट्टी अगर एक तत्व है, हमारा जल तत्व है, तो उसी पे आधारित जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो सारी इसी पे ही हैं कि मड थेरेपीज़, हाइड्रोथेरेपी, मसाज होता है, स्टीम बाथ होता है। मिट्टी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को खींचती है। मिट्टी में ऐसे तत्व होते हैं, और हमारे जो अग्नि तत्व है, जो हमारी गर्मी है, शरीर की पित्त है, उसको भी बैलेंस करती है। तो इसी तरीके से डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो गई, बीपी हो गए, तो इन सारी कई बीमारियों में मिट्टी का बहुत ही अच्छे से उपयोग करके उन सारी बीमारियों को जड़ से ठीक किया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में एक ऐसी पद्धति है जो पूरी की नेचुरल है, जिसमें कोई मेडिसिन्स नहीं होती, और इसमें फूड इज़ मेडिसिन, कि यानी जो हम खाना खाते हैं वही हमारे लिए औषधि है। ये मानते हुए सही खाना खाना, लोकल खाना खाना, फ्रेश खाना, लोकल मतलब जो आपके लोकली उस एरिया में रीजनल उग रहा है वही खाना खाना चाहिए, जो प्रकृति से हमें सीधा सीधा मिलता है, जो उस सीज़न में उगता है। तो वो सही खाना पीना अगर हम खाएं और डाइट में चेंजेस करके और कुछ नेचुरल ये शोधन की क्रियाएं और थेरेपीज़ को यूज़ करके किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी को हम बहुत आसानी से जड़ से बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। आपने मिट्टी का जिक्र किया है, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। कौन सी मिट्टी शरीर पर लगाने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? इसमें जो होता है कि जो ज़मीन के नीचे की मिट्टी होती है वो लेके, जो साफ़ मिट्टी हो उसको लेके सन चार्ज किया जाता है। इसका मतलब उसमें धूप का भी तत्व एक ऐड करके उसको एक मेडिकेटेड वे में थेरेपी के तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं कि कभी आपने ठंडी मिट्टी का लेप लगाते हैं, दर्द वगैरह में आप गर्म मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जो एक चिकित्सक ही आपको आपकी बीमारी के हिसाब से बता सकता है कि कैसे यूज़ किया जाएगा। मिट्टी का जिक्र करते हैं, कहाँ तक मिट्टी बीमारियों का हल निकाल के दे सकती है? कहाँ तक बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है? देखिए, आज तक के में जितनी भी सबसे बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, बीपी, जिनके लिए हम पूरी ज़िंदगी दवाइयां खाते हैं,
तो चाहे हमारा कैंसर हो गया, चाहे जितनी भी क्रॉनिक बड़ी बीमारियां भी हो गई हमारी बॉडी में, पेन्स हैं, डाइजेशन है, अल्सर्स हैं, जिनके लिए लोग 20-20 30-30 साल से दवाइयाँ अपनी खा रहे हैं और उनकी ठीक नहीं हुई हैं। एसिडिटी की एक बार दवाई शुरू होती है तो वो 20-30 साल अपना कंटिन्यू लाइफ टाइम खाते रहते हैं। तो जब हम मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा और जब भी प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं तो आपको कुछ दिनों में ही उसकी आपको असर दिखना, 3-4 दिनों में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। और कुछ हफ्तों में आपकी बीमारी के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से अगर आप उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं थेरेपी का और डाइट का, तो आपकी दवाइयाँ भी छूट जाती हैं कुछ ही हफ्तों में। आयुर्वेदिक को इसमें क्या फ़र्क है? आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी लगभग से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि आयुर्वेदिक में जैसे दवाइयाँ होती हैं उसी प्रकार से नेचुरोपैथी में दवाई ना होके फूड इज़ मेडिसिन बोलते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं यानी जो फ्रेश है, तो वही जो हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, अगर हम उनका फ्रेश जूस बना के फ्रेश उसको अपने खाने पीने में इंक्लूड करें, काढ़े के रूप में, जूस के रूप में या फूड के रूप में, तो उसका असर हमारी बॉडी में सबसे जल्दी देखने को मिलता है। और दूसरा हम इसमें ये देखते हैं कि आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में ये फ़र्क है कि नेचुरोपैथी में मिट्टी चिकित्सा और जल चिकित्सा का भी काफ़ी उपयोग किया जाता है। क्या डिप्रेशन हल हो सकता है मिट्टी लगाने से? देखिए, जो जितनी भी हमारी मानसिक बीमारियां हैं आजकल, जो स्ट्रेस और हमारे लाइफस्टाइल के कारण आती हैं, तो उसमें नेचुरोपैथी में योग एक सबसे बड़ा, योगा जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे बहुत ही जो वेदों के समय से ही चलता आ रहा है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, चाहे कितना भी स्ट्रेस है, आज के टाइम में देखो अगर कोई छोटा इंसिडेंट हो जाए, हो सकता है एक जने के लिए वो बड़ी बात हो, एक जने के लिए छोटी बात हो। वो फ़र्क कहाँ से आता है? हमारी उस सिचुएशन को फेस करने की क्षमता पे। तो जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, जब हम सात्विक फूड खाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी माइंड भी उतना ही फ्रेश और उतना एक्टिव रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारी क्षमता किसी भी सिचुएशन में फ़ेस करने की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और अगर आपको डिप्रेशन या कोई इंसोम्निया, नींद की दिक्कत, ये सारी बीमारियां आती भी हैं, तो उसमें भी ये मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा और ये सारी थेरेपीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा करती है। एक आखिरी सवाल है, जब मिट्टी की बात होती है तो ये ऐसे कब से इलाज हो रहा है? कितने साल पुराना इलाज है ये मिट्टी वाला? देखिए, जितना हमारे, आप देखिए कि हमारे दादी नानियाँ, जितने भी पूर्वज होते थे हमारे, या आप हमारे वेदों में भी जाएं, जो हमारे गुरु होते थे, योगीज़ होते थे, वो हमेशा से शोधन क्रियाएं और इन सारी नेचुरल तरीके से, वो उस समय में किसी औषधि का अलग से केमिकल्स वाली जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करते थे। कोई बीमारी के लिए भी, शोधन के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, मन के लिए, वो ये सारी चीज़ों के लिए, मिट्टी के लिए, आपको कुछ हो जाता था, आप देखें कि हमें कुछ लग गई, चोट लग गई, तो हम मिट्टी उठा के लगा देते थे, तो वहाँ पे वो चीज़ हील हो जाती थी। तो इसी तरीके से ये बहुत ही पुरानी हमारी चली आ रही पद्धति है, जो आज के टाइम में थोड़ी सी मॉडर्न मेडिसिन के आते हुए कम हो गई है। लेकिन आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों में धीरे धीरे नेचुरोपैथी और नेचुरल तरीक़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी बढ़ रही है और लोग खुद से ही ज़्यादा करना चाह रहे हैं कि ताकि साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और नेचुरल तरीके से ठीक हो सके। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।